दो तरीके का पेन होता है यार, आपको दोनों दोनों में से कोई एक पेन आपको अपने लाइफ में लेना पड़ेगा, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना पड़ेगा या पेन ऑफ रिग्रेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो उससे भी आपको पेन होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बट जो पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है वो चला जाता है। ठीक है, और जो पेन ऑफ रिग्रेट होता है वो कभी नहीं जाएगा यार। ठीक है, इसलिए इस सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होगे, और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार तो कर क्या रहे हो, क्योंकि कितने दिन बचे हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक हफ्ते से भी कम दिन बचा है यार, लास्ट मोमेंट चल रहा है, और इस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कर रहे हो। और अब देखो यार, अब आप यहाँ पे आए हो, यूट्यूब पे आए हो, मोटिवेशनल वीडियो सर्च करोगे, ये सब देखोगे कि स्ट्रेटेजी देखोगे लास्ट मोमेंट पे कि कैसे क्या करें। तो यार मैं तुमको सच सच बता दूं यार, क्योंकि यहाँ पे इस समय सब लोग यही चीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बिना मतलब का। आप मतलब इनकी स्ट्रेटेजी देखोगे, उनसे मोटिवेट हो जाओगे, बाद में फिर वही हाल होगा। तो यार ये सारी चीज़ें इस टाइम सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, और मतलब बिल्कुल नज़दीक रहता है। उस समय प्रेशर भी बिल्ड रहता है बच्चों के। तो इस समय यार बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला होता है, कुछ ही दिन बचे रहते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी क्या है कि ये चीज़ तो सबके साथ होती है, क्योंकि अब अगर आप प्रेशर ले रहे हो, आप थोड़ा सा टेंस हो इस मामले में, तो यार आप सीरियस कैंडिडेट हो, इसका सीधा से मतलब है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, घर वाले क्या सोचेंगे, या बाकी दोस्त लोग क्या सोचेंगे। तो यार ये सारी चीज़ें भी होती है बच्चों के साथ। उसके अलावा सेल्फ डाउट भी रहता है बहुत सारे बच्चों को, कि मतलब मैंने पढ़ाई की है कि नहीं, मैं अच्छा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पेपर में कुछ हो गया तो क्या हो गया। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और ये चीज़ यार देखो, पहली बात तो पहला पेपर है तुम्हारा, और ये बोर्ड का पेपर जो होता है वो अपनी लाइफ का पहला पेपर होता है, स्टूडेंट लाइफ का। तो उस टाइम पे प्रेशर बनना, टेंशन में आना, वो चीज़ें नॉर्मल हैं यार। ठीक है, और इसके अलावा मैं अपना बात करूँ यार, तो अपने उस टाइम पे जब कुछ टाइम बचे हुए थे एग्ज़ाम के, बहुत ज़्यादा टेंशन में था मैं अपने टाइम पे। और मतलब मेरे भैया थे, सीनियर थे जो भी, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती बाद में। अभी तुमको लग रहा होगा बहुत सारा, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा पेपर में, बहुत बड़ा है ऐसा कुछ, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात थी ही नहीं। उस समय बहुत टेंशन में थे हम लोग। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी उस टाइम पे, और पहली बार था यार, तो पहली बार होता है तो इतना टेंशन होना नॉर्मल सी बात है। और अभी लग रहा होगा टाइम कम है यार, अभी पढ़ाई नहीं किए थे अच्छे से, और अब क्या करें यार, अब बहुत कम समय बचा है, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो यार ऐसा नहीं है, तुम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तुमने पढ़ाई की है, बट तुम्हें अब डर लगने लगा। एग्ज़ाम आता है, पास आता है, तो चीज़ें बढ़ती हैं, थोड़ा डर लगता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें बहुत सारे बच्चे इस वक्त फेस करते हैं। मैंने अपने टाइम पे भी फेस की थी, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, और बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए और कैसे इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ये यार लास्ट मोमेंट है, तो लास्ट मोमेंट पे जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और उतना मैटर वो पहले की चीज़ें नहीं करती जितना ये लास्ट चीज़ों पे आप करते हो, लास्ट मोमेंट पे आपके साथ जो चीज़ें होती है। सो यार ये बात हुई प्रॉब्लम की, अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब यार बात करते हैं सोल्यूशन पे। तो यार देखो, माहौल पे मत जाओ, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा माहौल टेंस रहता है। जिससे भी आप बात करते हो वो यही पूछता रहता है कि तैयारी कैसी चल रही है, एग्ज़ाम कैसा चल रहा है। आप अपने मोहल्ले में पूछोगे किसी से, या अपने घर पे भी देखोगे, तो लोग यही सब बातें करते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे यार आप मतलब माहौल ऐसा होता है कि आप नेचुरली टेंस्ड हो जाते हो। वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है यार। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि आप मतलब बातें करो, घर वालों से बातें करो, या अपने दोस्तों से बातें करो जो आपको मोटिवेटेड रखें, आपसे नेगेटिव बातें ना करें। ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार उस टाइम पे। और इसके अलावा ये चीज़ है कि खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखो यार, क्योंकि आपने पढ़ाई की है ना। लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ऐसी होती हैं, तो खुद पे आप कॉन्फिडेंस रखो। उसके अलावा अपने जो स्ट्रेंथ हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ हैं, उस पर आप फोकस करो। जो आपके सब्जेक्ट जो आपने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़ाई की है, उस पर आप फोकस करो कि मैंने ये चीज़ें की हैं, और इसके बेसिस में मैं एग्ज़ाम में फोड़ दूंगा। तो उसके वजह से आप मतलब कॉन्फिडेंट रहो खुद में ही। यार ये चीज़ है। और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या मैंने अपने 100% दिया। मतलब पूरा साल बीत गया है, मैंने तैयारी की है, क्या मैंने अपना 100% पूरा ताकत लगा के काम किया। और अगर नहीं किया तो क्या मैं अब कर सकता हूँ, अपना पूरा 100% दे सकता हूँ जो लास्ट के मोमेंट हैं। क्योंकि लास्ट के मोमेंट जो होते हैं यार, वो गेम चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं, आपको भी पता है। तो क्या मैं इस टाइम पे अच्छा कर रहा हूँ क्या। तो इस सवाल पे आप फोकस करो कि मतलब मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आप अपना 100% दे रहे हो और रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने अपना पूरा काम किया। और बाकी तुम यार अपना टू डू लिस्ट बना सकते हो, काम करने का टू डू लिस्ट बनाओ, सब्जेक्ट्स का टू डू लिस्ट बनाओ कि आज क्या क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या करना है। सुबह सुबह उठते पहला काम ही करो
टू डू लिस्ट बनाओ यार, एक लिस्ट बनाओ, उसको पूरा दिन कंप्लीट करने के बाद उसको टिक करो यार, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। तो ये एक टिप है, इस चीज़ को फॉलो करो तुम, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों से बातें करो, अपने घर में बातें करो, क्योंकि आप जितना अकेले रहते हो उतना ज़्यादा खुद ही में टेंशन लेते रहते हो, मेरा मतलब परेशान रहते हो, तो पढ़ने के बजाय इसी चीज़ में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ आप मत करो यार, ठीक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यार देखते हो बहुत ताकतवर चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड। वहाँ पे ये होता है कि आप जिस चीज़ को अपने आप से बार बार बोलते हो, बार बार देखते हो, आपका माहौल जैसा रहता है वही चीज़ आपके अंदर भर जाती है पूरी तरीके से। तो इस चीज़ पे फोकस करो। और इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो यार, मेरे टाइम पे तो ये सारी चीज़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, उतना ज़्यादा मेरे पास उतना वो भी नहीं था कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और आज के टाइम पे यार देखो, हुआ नहीं, जैसे कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन आ गया। उस टाइम के बाद बच्चे मोबाइल फ़ोन अपने पास रखने लगे और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है मोबाइल फ़ोन पे भी। तो उन चीज़ों को यार तो आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यार यही है इस वक्त। अगर आप अच्छा करोगे तो आप गेम चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होगा, अब आप वही सेम मिस्टेक फिर से रिपीट कर रहे हो लास्ट मोमेंट पे भी, तो आप यार बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन से क्या ही हमेशा रहेगी यार, काम आज करना, एग्ज़ाम आज रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद आपका एग्ज़ाम आएगा। डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ें आप कह रहे हो, इंस्टाग्राम, ये मोबाइल फ़ोन, मूवीज़, ये सारी चीज़ें बाद में भी रहेंगी, हमेशा थी। तो इन चीज़ों पे मत ज़्यादा फोकस करो। और आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपको पता है आप अपने आप को सक्सेस होता हुआ इमेजिन नहीं करते हो, ठीक है। ये गलती सब लोग करते हैं। आप सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए एक बार अपने आप को उस मोमेंट में लेकर जाया करो, सोचा करो कि अगर मैं जीत जाऊँगा, मैं सक्सेस हो जाऊँगा जिस टाइम पे, फैमिली कितना खुश रहेगी और कितना कैसे रिएक्ट करेगी, इस चीज़ पे आप फोकस करो। तो ये चीज़ यार, अपना सपना बड़ा रखो यार, अपना गोल बड़ा रखो, ठीक है, क्योंकि जो बड़े गोल्स होते हैं ना, केवल वही मोटिवेट करते हैं इंसान को करने के लिए कुछ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखो। हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से आपके साथ कई सारे इश्यूज़ आते होंगे, हेल्थ इश्यूज़ आते होंगे, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। और अभी ये है कि लास्ट मोमेंट पे आप ध्यान नहीं देते उन सब चीज़ों पे, और उससे क्या होता है कि आप मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक कैपेबल इंसान हो, ये बात तुम समझो, तुम एक कैपेबल इंसान हो और तुम अपना ही ध्यान नहीं रख रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में कितना भी मोटिवेशन हो, कितना भी कुछ करने का जज्बा हो, वो चीज़ें बेकार हैं अगर तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। तो इस चीज़ पे फोकस करो कि मतलब कैसे मैं अपने हेल्थ पे भी फोकस करूँ। और इसके अलावा और बाकी इस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? अगर तुमने सच में कुछ अच्छा नहीं किया, पढ़ाई नहीं की सही से, तो इस समय आप क्या कर सकते हो? इस समय आप PYQs पे फोकस करो। जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको पता होंगे यार, आप स्कूल गए होगे, आप बाहर मतलब अपने दोस्तों से बात की होगी, उस टाइम आपको पता होगा कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उस पर आप फोकस करो इस टाइम पे। और PYQs सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, PYQs पे फोकस करो। जो PYQs में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात और बता दूं यार, ज़रूरी सबसे ज़्यादा, कि लोगों को यार रिजल्ट से मतलब होता है। आपकी कहानी कोई नहीं सुनता है अगर आप उस कहानी में जीतते नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए अपनी कहानी खुद तुम्हें लिखनी है, बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और यही चीज़ है, ईच डे मैटर्स यार, समझ रहे हो? तुम मेहनत करते हो, अगर जिस दिन तुम जिस रात मेहनत किए होगे वो हर एक दिन मैटर करता है। आपको लगता होगा कि मैं उस दिन बहुत पढ़ाई की थी, उसका क्या मतलब हुआ आज मैं सिचुएशन में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर एक दिन मैटर करता है, तुमको एक दिन पता चलेगा ये बात। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप आज अभी मान लो मेरी बात सुन के आप मोटिवेट हो गए, या किसी की बात सुन के आप मोटिवेट हो गए, आज अच्छा चलेगा आपके साथ, कल अच्छा चलेगा, अगले दिन फिर आप वही उसी हालत में होगे। तो ये चीज़ आपको बंद करनी होगी, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना होगा। और जितना आप मेहनत करोगे यार, मुझे लगता है कि आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे अपने ही अंदर। और ये सही है, बिल्कुल सही है कि आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते जाते हो अपने अंदर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए बढ़ जाती है। उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अपने आप को जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो चीज़ों को, आप मतलब आज नहीं करेंगे, कल कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, उस चीज़ को बंद करो। अपने अंदर एक बार अपने आपको ये चीज़ बोलो ना कि डू इट नाउ, समझ रहे हो? तुम बार अपने आपको ये चीज़ बोलो कि मुझे अभी करना है, जो ही करना है अभी करना है, बाकी इसके पहले भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते आ रहे थे। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दो। और यार देखो, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मतलब मुझे ये दिक्कत है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़। देखो मैं बताऊँ यार, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा से डाल लो कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। तो इसलिए आप उस सोल्यूशन पे फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम पे, ठीक है। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रह जाओगे, है ना, क्योंकि आपके चारों तरफ लोग नेगेटिव ही रहते हैं, ठीक है। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी खुद से लानी पड़ती है, ठीक है। और यार ये टाइम है सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने का, ये समय है आपका, मतलब आप 12-12 घंटे पढ़ो, आप 13-13 घंटे पढ़ो इस समय, और आप क्या कर रहे हो? आप यार टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे जाके, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ किसी काम की नहीं है यार, समझ रहे हो?
तो ये सारी चीज़ आपका टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद आप सोचोगे कि इससे अच्छा पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। ये चीज़ सबके साथ होती है, तो ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो और ज़्यादा स्ट्रैटेजी मोटिवेशन इन सब के उस पर मत रहो, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक देखोगे फिर बाद में फिर देखने का मन करेगा और अपना आपका दिमाग आपके साथ ही खेल रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक स्ट्रैटेजी खुद की बनाओ, क्योंकि यार तुम खुद की सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी खुद ही बना सकते हो। खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फॉलो करना यार। स्ट्रैटेजी किसी की ख़राब नहीं होती, किसी की अच्छी नहीं होती। तुम्हारी भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट तुम फॉलो ही नहीं करते उस चीज़ को, फिर उसको बोलते हो कि वो चीज़ अच्छी नहीं। क्योंकि फॉलो करने में आपको पेन होता है, आपको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, या सबके बारे में ये चीज़ होती है कि अब हम पेन नहीं लेना चाहते, हम परेशानियाँ नहीं लेना चाहते, बट वही चीज़ें तो चेंजेस लाती हैं। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और अभी तो यार देखो, छोटे बच्चे हो यार, अभी आपको उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है चीज़ों का, तो आप थोड़ा सा परेशानी आया, थोड़ा सा वो तो गिव अप कर देते हो छोटी सी बात के लिए कि यार क्वेश्चन नहीं बनना, छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। बाद में देखने से क्या वो क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। आपको उस चीज़ पे फिर से लगना पड़ेगा, उसको 4 किताब में खोजना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, इंटरनेट पे देखना पड़ेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, किसी से पूछना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यही तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है यार। इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। यही चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो फिर सही है, फिर इसमें कोई गलती नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अपने आप के बारे में ये तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो यार मेरे एक टीचर थे, मेरे एक सर थे जो मुझे बताते ये बात मुझे बोलते थे कि सेट टाइम t इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम अब शुरू हुआ है। ठीक है, अब से मैं अपने टाइम काउंट करूँगा कि मैं अब से शुरू किया हूँ, मैं अभी से शुरू किया हूँ। जब चीज़ें ख़राब हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो टाइम t इक्वल टू 0 सेट किया था मैं अपनी लाइफ में कि आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, आज से नया प्लान बनाऊँगा, नया स्ट्रेटेजी बनाऊँगा, चीज़ों को फॉलो करूँगा और अपने आप से यार अपने आप से मैं सच बोलूँगा। अपने आप से जो भी है वो अपने आप को झूठ नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि यार आप अपने आप को झूठ बोलोगे तो उतना ही आप इस दलदल में गिरते चले जाओगे। ठीक है, अपने आप से सच बोलना सीखो। अब बात करते हैं यार कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को भी दूर कर सकते हो, क्योंकि देखो प्रोक्रेस्टिनेट, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करो। उसके लिए आप 10 मिनट रूल इस्तेमाल कर सकते हो। 10 मिनट रूल क्या कहता है? 10 मिनट रूल कहता है कि आप अपने दिमाग को बोलो ये बात कि मैं 10 मिनट के लिए पढ़ाई करूँगा। ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए अपनी टेबल पर बैठूंगा, पढ़ाई करूँगा। ठीक है, और वो अपने दिमाग को आप बार बार बोलो कि वो चीज़ वो मान जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप जब 10 मिनट के लिए बैठोगे ना, तो आप कभी भी 10 मिनट पढ़ के नहीं उठोगे, आप उससे ही ज़्यादा पढ़ोगे। आप आधा घंटा पढ़ोगे, फिर जब आप इसे दोबारा करोगे तो 1 घंटा पढ़ोगे, अगली बार 1.5 घंटा पढ़ोगे। आप धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ेगा। हाँ, पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर के लिए काम नहीं आती है, बट फिर भी आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ये काम करती है चीज़, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और इस टाइम यार अपना एनवायरनमेंट, अपना जो आसपास का एरिया है उसको थोड़ा साफ़ सुथरा रखो, अच्छे से मतलब एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बना के रखो। आप जो गाना सुनते हो, आप वो चीज़ मोटिवेशनल गाने सुनो आप, उससे आपको ये होगा कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा। क्योंकि इस समय जो माहौल रहता है उससे बच्चे बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ आप पॉजिटिव माहौल बना के रखो अपने आसपास। और है ना, ऐसा नहीं कि कहीं भी पढ़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई मतलब अपना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, तो ये चीज़ बंद करो यार। ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिवली इफेक्ट करती है आपको। और